ये कहानी है एक मछली पकड़ने वाले की। उसने कसम खाई थी रोजाना 4 बार जाल डालेगा और वो 4 मर्तबा में जो भी मछलियां आएंगी वो इसकी बीवी और बच्चों की तकदीर होंगी। मेरी स्तुति है मेरे काबिल शौहर। नहीं, ऐसा काबिल ही नहीं, मेरा उसूल है, कसम है मेरी। ज़ाहनों में जाए तुम्हारी कसम और तुम्हारा उसूल। काश मेरी जान के बदले मेरे बच्चों को खाना मिल जाए तो मैं अपनी जान अभी दे दूं। अरे कमबख्त, सुबह सुबह ऐसी मनहूस बातें करके मेरी हिम्मत मत तोड़। फिर ये कहकर वो नदी किनारे आता है। फिर एक बार जाल डालता है और खींचता है तो एक बक्सा आता है जाल में। उसे लेकर जब वो खोलता है तो एक कंकाल निकलता है। ये किस बदनसीब इंसान की लाश है जो मरने के बाद भी ठोकरें खा रही है। फिर वो दूसरी बार जाल डालता है और खींचता है तो पत्थर निकलते हैं। ए मेरे परवरदिगार, क्या ये हीरे मोती मेरी तकदीर के पत्थर बन गए? ए मेरी तकदीर, मुझे मत सता। ए मेरे रब, आज भी मेरे बीवी बच्चे भूख से ही तड़पते रहेंगे। और वो तीसरी बार जाल डालता है तो उसमें भी कुछ भी नहीं आता। अब ये चौथी और आखिरी बार मैं अपना जाल डालकर अपनी किस्मत को आजमा रहा हूँ। वो चौथी बार जाल डालता है और खींचता है तो उसमें लाखों साल पुरानी एक पीतल की सुराही निकलती है। चलो मची ना सही तो ए पीतल की सुराही ही सही, मैं इसे दुकानदार को बेचकर खाने के लिए अनाज खरीद लूंगा। इसमें बहुत वजन है, हो सकता है कि इसमें हीरे जेवरात भरे हों। फिर वो इसे खोलता है तो अचानक से बिजली कड़कने लगती है। खोलते ही उसमें से धुआं निकलने लगता है तो वो डर के पीछे हट जाता है और उसमें से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है और उसमें से एक भयानक जिन निकलता है। ए अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान, मेरा सलाम, मेरी खता माफ कीजिए। अब मैं कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा, आपका ताबेदार रहूंगा। ये कदावर जिन, तू ये क्या बोल रहा है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो गुजरे 1800 बरस से भी ज्यादा समय हो गया है और तू अब से माफी मांग रहा है। ए बता कि तू कौन है और तुम्हें इस सुराही में क्यों कैद किया गया था? फिर जिन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे कहता है, वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुझ पर एक एहसान करना चाहता हूँ। वो मैं समझ गया, जो एहसान तू मुझ पर करना चाहता है, शायद तू मुझे हीरे मोती जवाहरात देकर मेरी गरीबी को दूर करना चाहता है। नहीं ए पागल, वो एहसान ये है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बातें सुनकर मछली पकड़ने वाला घबरा जाता है। नहीं एहसान फरेब, तू बहुत कमीना और शैतान जिन है। ये आदमजात, अदब से बात कर। क्या अदब से बात करूं? मैंने तुम्हें जिंदगी दी है और तू मुझे मौत दे रहा है। क्या मेरी नेकी का यही बदला है? हाँ, जब भी बड़ी के साथ नेकी करोगे तो यही बदला मिलेगा, क्योंकि मैं जालिम और मकरूर जिन हूं। मैं इंसानों को तकलीफ देकर बहुत खुश हुआ करता था। तब हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया कि मैं खुदा के बंदों पर जुल्म करना छोड़ दूं। मैंने अपनी ताकत के गुरूर में उनकी बात नहीं मानी। तब उन्होंने मुझे इस सुराही में कैद कर दिया और अपने हाथों मुझे दरिया में डुबो दिया। अब मुझ पर 10,000 जिन्नातों की ताकत आ गई। पर मुझ गरीब, कंगाल और भूखे आदमी को क्यों मारना चाहता है? इसलिए कि मैंने कसम खाई थी, अगर कोई मेरी कैद के 300 वर्ष में मुझे निकाल देगा तो मैं उसे और उसकी औलाद को मालामाल कर दूंगा। लेकिन 300 वर्ष गुजर गए, मुझे किसी ने नहीं निकाला और मुझे आदमजात इंसानों पर गुस्सा आ गया और मैंने फिर कसम खाई, अब 400 वर्ष बाद जो भी इंसान मुझे निकालेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सब बातें सुनकर वो मछली पकड़ने वाला बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जिनसे बहुत कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे, मुझ गरीब को जाने दो। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था, लेकिन मानता नहीं था कि जो भलाई का हकदार ना हो इसके साथ कभी भलाई नहीं करनी चाहिए, वरना उसका नतीजा हमेशा खराब निकलेगा। आज यकीन आ गया। ये जबान फरेब आदमजात, मेरे वक्त जाय मत कर, जल्दी बता तुझे कैसी मौत मारूं। ये सुनकर मछली पकड़ने वाला सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है, ये मेरे मेहरबान दोस्त, अब मुझ में अक्ल आई कि तेरे हाथों मरूंगा तो शहीद कहलाऊंगा और सीधा जन्नत में जाऊंगा। इसलिए तू मुझे जल्दी से मार दे, मगर तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। तुम्हें हजरत सुलेमान की कसम। ये तूने क्या कसम दे दी? बोल जल्दी से, बोल
तू पूछ, जल्दी से पूछ। ये जिन, मुझे ये यकीन नहीं आता कि तू इतनी छोटी सी सुराही के अंदर था। हाँ, मैं अंदर था। तू झूठ बोलता है। तू आसमान जितना ऊंचा है। तेरी आवाज में बादलों की गरज है। तेरा जिस्म लोहे की दीवार की तरह सख्त है। अरे, तेरे पैर का एक अंगूठा इस सुराही में समा नहीं सकता, तो तेरा पूरा जिस्म इसमें कैसे आ सकता है? आ सकता है। तूने मुझे हजरत सुलेमान की कसम दी है, इसलिए अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं, तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। देख जिद्दी आदमजाद, यकीन कर, अब तू मुझे बाहर से भी देख सकेगा। मैं सुराही के अंदर कैसे था, ले देख। फिर वो जिन सुराही के अंदर जाता है और उसे दिखाता है कि वो किस तरह से सुराही के अंदर था, और अंदर जाते ही सुराही का ढक्कन ऊपर से बंद कर देता है। ये चालाक आदमजाद है, क्या किया तुमने? धोखा दिया मुझे। जैसे को तैसा धोखेबाज के साथ धोखा करना ही अपने लिए भलाई है। अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझ पर एक एहसान करना चाहता हूं बेवकूफ जिन। अब तू बता कि मैं तुम्हें कैसे मारूं। नहीं, ऐसा मत करना मेरे प्यारे। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था। मैं तुमसे दिल लगी कर रहा था। क्या कर रहे थे? दिल लगी में मजाक कर रहा। मजाक जैसे मैं तुम्हारा बचपन का लंगोटिया यार हूं। नहीं हो तो अब बन जाओ। मुझे बाहर निकालो, फिर दोनों लंगोट बांधकर पानी में डुबकी लगाते हैं। तू मुझे बेवकूफ समझता है कि मैं तुझ पर यकीन कर कर अपनी जान से हाथ धो बैठूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू छोड़ दे मुझे। ये माहिगिर, मैं तेरा एहसान मानूंगा। अगर तू उस वक्त मेरी रहम की किलतरा मंजूर कर लेता तो मैं भी तुझ पर रहम करता। अब मैं इस सुराही के कैद खाने के साथ तुझे पानी में डुबो दूंगा। अब ऐसी बात सुनकर जिन डर जाता है और उसे लगता है कि फिर से मुझे कैद करके दरिया में डुबो देगा, और वो कहता है, नहीं, ऐसा मत करना। अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तेरी खानदानी भूख और गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। ये छोटे से कैद खाने के बड़े जिन, क्या तू सच बोल रहा है? हाँ। क्या मुझे गरीबी, भूख और कंगाली से छुटकारा दिला सकता है? क्या मुझे इतना अनाज मिल सकता है कि जिससे मैं अपनी बीवी और बच्चों को पेट भर के खाना खिला सकूं? मेरी बात पर यकीन कर, फिर तू, तेरी औलाद और तेरी बीवी रोज खाएंगे पेट भरकर। अच्छे अच्छे पकवान इतने मिलेंगे कि तू और तेरे बीवी बच्चे खा नहीं सकेंगे। मुझे लजीज खाने का लालच देने वाले ये चालाक जिन, तू दगाबाज और धोखेबाज भी है, इसलिए मुझे डर लगता है। डर नहीं मेरे दोस्त, तो मुझ पर यकीन कर। अब मैं कसम खाता हूँ इससे हजम की, हजरत सुलेमान की, मैं तुझे नहीं मारूंगा और तुझे वो रोजगार बताऊंगा कि तू माला माल हो जाएगा। फिर वो आगे बहुत बातें करते हैं। फिर वो बाद में उसे छोड़ता है कि नहीं, ये जानने के लिए पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।